सरकार चाहे लठ चला लियो, सरकार चाहे आंसू गैस के गोले छोड़ लियो, चाहे सरकार गोली चला लियो, सरकार ने जो भी तैयारी कर रखी है और सरकार की तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन 13 फरवरी का दिल्ली कूच ऐतिहासिक होगा। जो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे जो सरकार तैयारी करने लग रही है, उस तैयारी ने देख कर समझ लो और किसाना की किसी तैयारी है। जितनी घबराहट में हरियाणा सरकार है, उस घबराहट ने देख कर समझ लो कि हरियाणा पंजाब में कितनी मजबूत तैयारी किसान भाइयों ने कर रखी है। और सारे किसान भाइयों ने यह तय कर रखा है बिल्कुल कि 13 फरवरी को आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए जाओगे। जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता, जब तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होगी, जब तक किसान मजदूरों की कर्ज माफी नहीं होती, जब तक लखीमपुर खीरी के शहीद और घायल किसानों को न्याय नहीं मिलता, तब तक आपा लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। बहुत सारे पत्रकार भाई अक्सर पूछे हैं अगर भाई 13 फरवरी की दिल्ली की कैसी तैयारी हो रखी है हरियाणा पंजाब में और प्रदेशा में। तो सारे भाइयों ने एक का बात कहना चाहे हैं कि भाई जो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे जो सरकार तैयारी करने लग रही है, उस तैयारी ने देख कर समझ लो और किसाना की किसी तैयारी है। जितनी घबराहट में हरियाणा सरकार है, उस घबराहट ने देख कर समझ लो कि हरियाणा पंजाब में कितनी मजबूत तैयारी किसान भाइयों ने कर रखी है। और सारे किसान भाइयों ने यह तय कर रखा है बिल्कुल कि 13 फरवरी को आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए जाओगे। और आपको ये हम विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं, वादा करते हैं आपसे कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता, जब तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होगी, जब तक किसान मजदूरों की कर्ज माफी नहीं होती, जब तक लखीमपुर खीरी के शहीद और घायल किसानों को न्याय नहीं मिलता, तब तक आपा लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे। सरकार चाहे लठ चला लियो, सरकार चाहे आंसू गैस के गोले छोड़ लियो, चाहे सरकार गोली चला लियो, अगर गोली भी चलेंगी तो गोली छाती में सीने पर खाओगे, कमर पे पीठ पर गोली नहीं लगेगी। और सबसे पहले जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारे किसान कौम के नुमाइंदे हैं, जो आपा हैं, सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में, अगली पंक्ति में आपा खड़े होंगे। अगर अगली पीढ़ी न बचाने खातर, अपनी नस्ल न बचाने खातर, अगर फसल न बचाने खातर गोली भी खानी पड़ेगी तो गोली भी खावेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजबूती से लड़ेंगे भाई। और हम हरियाणा सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी एक बात कहना चाहे हैं कि भाई इस तरह की तानाशाही मत करो कि आगे जाने के बाद बहुत सारी समस्या हो जाती है। आपने एक तरफ तो सरकार ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा। पिछले 1 महीने तक फ्रांस में, जर्मनी में, बेल्जियम में, स्पेन में किसानों का आंदोलन चल रहा है। हजारों लाखों किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पे हैं, लेकिन उड़ेगी किसी सरकार ने एक किसान के ऊपर एक पानी की बूंद तक नहीं गिरी, लाठीचार्ज की तब बात दूर है। लेकिन यहां पर तो इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर गणू बिरानी की बात हो रही है। तो भाई एक या स्पष्ट करना चाहूं, जो तानाशाही सरकार कर रही है ना, या तानाशाही तो कुछ नहीं होना। अगर ये नहीं सोचा ना कि तानाशाही करके आंदोलन दबा देंगे, तो यह सरकार की गलती और गलतफहमी है। जो मनोहर लाल खट्टर है ना, उन हरियाणा के कल्चर का मेरे ख्याल से अब तक ठीक तरीके से पता नहीं है। हरियाणा का कल्चर वो कल्चर है, पंजाब का कल्चर वो कल्चर है। जितना हमने दबाने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा मजबूत होकर हम विरोध करेंगे। ना तो दबान तय हम दबते, ना हम डरान तय डरते, ना हम धमकान तय पीछे हटते, मजबूती तक आगे बढ़ेंगे। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था ना, पूरे भारत में आजादी के आंदोलन के दौरान जितने लोग फांसी के फंदे पर झूले थे, उसमें 92% अकेले संयुक्त पंजाब के थे। तो जब भी कुर्बानी देने की बात आवे है, तो हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा आगे रहे हैं। चाहे बात देश के अनाज के भंडार भरने की हो, चाहे बात सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करने की हो। तो सरकार या गलतफहमी काट दे, अगर डरा के धमका के नम रोक देंगे। रोकने वाले कौन है? आगे बढ़ने वाले हर मजबूती तो आगे बढ़ेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन लड़ेंगे। सरकार चाहे किसाई हमला कर लियो, सरकार चाहे गोली चला लियो, सरकार चाहे लठ चला लियो, हर चीज न समझेंगे, लेकिन अपनी तरफ तो हम इंसान नहीं करेंगे। और तमाम भाइयों से भी ये निवेदन है, सारे बैरिकेड न हटाओगे, मजबूती तो आगे चलेंगे, लेकिन आपने अपनी तरफ तक कोई भी हिंसा नहीं करनी। क्योंकि किसी भी आंदोलन में अगर हिंसा होती है जनता की तरफ से, किसानों की तरफ से, तो वो आंदोलन अपना कमजोर हो जाएगा। और एक और चीज भाई, जगह जगह पेट्रोल पंप वालों को नोटिस दिए जा रहे हैं सरकार द्वारा कि भाई किसी किसान के ट्रैक्टर में डीजल नहीं डालना। भाई ट्रैक्टर में डीजल नहीं डलेगा तो किसान अपना काम क्यों करेगा भाई? किसान भी तो इसे देश का नागरिक होगा।
सरकार पेट्रोल पंप वाले तो नोटिस दे रही है कि भाई कोई डाल लगा, अगर पेट्रोल कोई डीजल डाल लगा किसान के ट्रैक्टर में तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो भाई ये तरीके सरकार के तानाशाही दिखा रहे हैं। हमारे किसान जो नुमाइंदे हैं, किसान नेता, हमारे सबके घर में पुलिस जाने लग रही है। महिलाओं के साथ, ये बच्चों के साथ गलत व्यवहार करने लग रहे हैं, गलत बात बोलने लग रहे हैं। लेकिन हमारी मातृ शक्ति भी और हमारे परिवार वाले भी डट का जवाब देने लग रहे हैं। और के नोटिस चिपकावे सरकार वाले, अगर भाई हमें खाते सीज कर देंगे, हमें थारी क्या प्रॉपर्टी उसने जब्त कर लेंगे। अरे हम प्रॉपर्टी के जब्त होने तक, खाते के सीज होने डरने वाले को ना, अगर इन चीजों डरने वाले होते तो हम आंदोलन ना करते। और क्या करोगे, हमारे खाते सीज करके 5-7 हजार रुपये पाओगे, उसका फालतू तामने पावे को नहीं, क्योंकि किसान तो ही सरकार ने कतिये बर्बाद कर दिया, हमारी आमदनी तक कतिये घटा दी। तो पहला आपा नहीं डरे तो ये आपा कौन सा डरेंगे। लेकिन सरकार को हम यह बात स्पष्ट शब्द में चेतावनी देना चाहे हैं कि सरकार इस तरीके की तानाशाही रवैये तक बाज आवे, नहीं तो सरकार को फिर वह चीज आगे आने वाले समय में बहुत महंगी पड़ने वाली है। दूसरी बात मेरे भाइयों, एक आपको अपडेट कर दें, कल भी अपडेट दिया था, रात को आज भी अपडेट दे दें। परसों रात को केंद्र सरकार की तरफ से संदेश आया था संयुक्त किसान मोर्चा, राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा दोनों फोरम के पास, कि केंद्र सरकार के मंत्री बात करना चाहे हैं। तो कल चंडीगढ़ में बातचीत हुई थी, जिसमें केंद्र की तरफ से माननीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी, माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय नित्यानंद राय जी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम, और पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी थे, और अन्य एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के और काफी अधिकारी थे, और पुलिस के आला अधिकारी थे। एक एक पॉइंट पे मेरे किसान भाइयों, एक एक पॉइंट पे आपकी लीडरशिप ने मजबूती के साथ, फैक्ट के साथ बात करी है, और ये साबित कर दिया कि किसान टेबल टॉक में भी मजबूत है, किसान सड़क पर आंदोलन करने में भी मजबूत है, किसान अपने खेत में काम करने में भी मजबूत है, किसान और जवान देश की सीमाओं की रक्षा करने में भी मजबूत है। एक एक बात फैक्ट के साथ कती। एमएसपी पे बात हुई तो सारी बात याद दिवा दी, वह 2011-12 वाली बात भी याद दिवा दी, जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री होया करते और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे। इन्होंने उस समय जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी थी, और डॉक्टर साहब खाली एमएसपी घोषित करने तक कुछ नहीं होता, एमएसपी पे कानून बनाओ, वे सारी चीज बता दी, इनते एक प्रूफ दिखा दिया। 2018 का जबलपुर हाईकोर्ट की भी बता दी कि जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि भाई किसी भी एपीएमसी मंडी में किसी भी फसल की पहली बोली एमएसपी तो नीचे नहीं हो सकती, और अगर होगी तो वो कानूनी तौर पर अपराध माना जाएगा। सारी बात सरकार तक A to Z करके किसाना की, मजदूरों की कर्ज माफी क्यों जरूरी है वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया। सरकार के मंत्रियों ने कहा कि भाई ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं, इन पर डिस्कशन करने के लिए और सीनियर मंत्रियों से बात करने के लिए समय चाहिए। हमने स्पष्ट कहा पूरा समय लो, बातचीत करो, 12 तारीख की शाम तक अगर आपके पास कुछ आपका समाधान है इन हमारी तमाम मांगों का तो आप बता दो। 12 तारीख तक का समय आपके पास है, पूरा समय है। 13 तारीख का समय फिर किसानों का है। और मैं अपने हरियाणा वाले भाइयों ने भी सारा का हाथ जोड़ के विनती करना चाहूं, दोनों फोरमा ने, संयुक्त किसान मोर्चा है, राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने 3 बॉर्डर तय करे हैं हरियाणा पंजाब के। पहला बॉर्डर है शंभू बॉर्डर, दूसरा बॉर्डर है खनौरी वाला बॉर्डर, तीसरा बॉर्डर है डबवाली वाला बॉर्डर। तो जो जिले हरियाणा के शंभू बॉर्डर यानी अंबाला के पास लगे हैं वे सारे साथी 13 तारीख को शंभू बॉर्डर पर पहुंचो। जो जिले जींद के खनौरी वाले बॉर्डर के पास लगे हैं, जींद के कैथल के भाई हो गए, आगे तक के गोहाना के भाई हो गए, वे सारे के सारे खनौरी बॉर्डर पर पहुंचो 13 तारीख ने। और जो हमारे हिसार के और इस तरफ सिरसा फतेहाबाद के भाई हैं वो 13 तारीख की सुबह डबवाली वाले बॉर्डर पर पहुंचो। वहां पर पंजाब के बड़े बड़े काफिले पहुंच लेंगे और पंजाब के और हरियाणा के किसान भाई मिलजुल के हर बैरिकेड न हटाओगे और मजबूती से दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। भाई हम गोलियां तो डरे कोन्या, लाठियां तो डरे कोन्या, आंसू गैस की गोलियां तो डरे कोन्या, आंदोलन करेंगे शांतिपूर्वक, लेकिन दिल्ली कूच होगा। सरकार को भी बता दिया है, सरकार की समझदारी इसी बात में है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा कर दे, सरकार किसानों के साथ न्याय कर दे, नहीं तो 13 फरवरी का दिल्ली कूच बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है और कोई भी कुर्बानी देने की जरूरत पड़ेगी, समाज के लिए कुर्बानी देंगे। मेरी हाथ जोड़ के तमाम हरियाणा के किसान भाइयों से विनती है, मेरे भाइयों यह आर पार की लड़ाई है। देखो ना तो हमने वोट चाहिए थारे, ना हमने थार दुरन नोट चाहिए और ना हमने किसी का राजनीतिक सपोर्ट चाहिए। भाई हमने चुनाव को नहीं लड़ना और ना हमने कोई चंदे की पर्ची काटनी, जब आज तक ना काटी तो आगे के काटेंगे ना। ये भाई हमने किसी का राजनीतिक सपोर्ट करना, हमारी लड़ाई तो पॉलिसी इश्यूज पर लड़ाई है और मजबूती से आप लड़ाई लड़ेंगे। अगली फसल न, अगली नस्ल न बचाने की लड़ाई है।
आज हरियाणा के नौजवान बच्चे इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगारी तक परेशान होकर विदेश जाने लग रहे हैं 2 नंबर के माध्यम तक डोंकी में। रोज वीडियो आई रहे हैं, अब फलाने गांव का छोरा था, फलाने जिले का छोरा था, वो फलाने देश के जंगला में भटकन लग रहा, भटकते भटकते उसकी मौत होगी, उसकी डेड बॉडी उल्टी लाने में भी घना टाइम लग जा, घने रुपये खर्च हो जाए। तो मेरे भाइयों, यह अपनी जमीन न बचाने की लड़ाई है या आर पार की लड़ाई है, और आपा मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आज आपा नहीं लड़े ना तो आगे लड़न लायक रहेंगे नहीं। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है, तमाम बॉर्डरों पर पूरी तैयारी किसानों ने भी अपनी कर दी है, ट्रैक्टर वैक्टर सारी चीज मजबूती से अपनी तैयार होगी है। चाहे डबवाली बॉर्डर हो, चाहे खनौरी वाला बॉर्डर हो, चाहे शंभू बॉर्डर हो, तीनों बॉर्डर पे बैरिकेड हटाओगे। जो सरकार ने जो भी तैयारी कर रखी है और सरकार की तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन 13 फरवरी का दिल्ली कूच ऐतिहासिक होगा। और यह भी बात स्पष्ट कर दें, हमने कल भी सरकार को मीटिंग में यह बात बोली कि भाई एक तरफ तो सरकार न्यू कवे है, अगर हम बातचीत के रास्ते खुले रखना चाहे हैं, बातचीत कंटिन्यू करना चाहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा में इस तरीके का व्यवहार कराया जाने लग रहा है। तो ये दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती। और एक बात और कहना चाह रहा हूं भाइयों, अंत में गांव गांव में जाके हमारे पास ये रिपोर्ट है, पुख्ता रिपोर्ट, कि गांव गांव में जाकर हरियाणा पुलिस वाले अधिकारी सरपंचा दौरे और पंचा दौरे लिखवाए हैं कि आपके गांव में तो कोई नहीं जागा, आपके गांव में तो कोई आंदोलन में शामिल नहीं होगा। ये पर्चा पे लिखवाए तो कुछ नहीं होना खट्टर साहब। जिंदा जमीर के लोग अपनी जमीन न बचाने खातिर आंदोलन में जावेंगे। और एक चीज और क्या कर रही है सरकार, पिछले आंदोलन में भी जो तथाकथित सरकारी और दरबारी लोग, उनकी वीडियो डलवाने लग रहे हैं। की बार भी न्यू कहें बोला भाई किसानों को नहीं जाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। अरे बातचीत तम पहला अभी तक करीब 12 राउंड की, 2 साल हो गए बाट देखते उड़, कितनी बार ज्ञापन दे लिए, उन ज्ञापना का जब कोई असर नहीं पड़ा। जब तो आपा ने 13 फरवरी वाला दिल्ली कूच का फैसला लेना पड़ा ना, तो 2 साल हो लिए, 2021 के बाद 2024 आ गया, इतनी टाइम हो गया बाट देखते देखते, लेकिन उसका कोई नतीजा तो लिखड़ा कौन है। तो भाई ये जो कुछ सरकारी दरबारी लोग है ना, ये लोगों ने भ्रमित करने खातिर कुछ गलत बयानबाजी करें, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ना। जो आदमी पिछले आंदोलन में भी सरकार की तरफ तक बयान दिया करते, अपने आप ने खाप प्रधान बता के, अपने आप ने किसी सामाजिक संगठन का प्रधान बता के, वे आदमी आज फिर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन भाई उनकी बयानबाजी तो कोई फर्क नहीं पड़ना। किसान मजबूत है, आप मजबूती से लड़ेंगे। और हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना, हाथ जोड़ के विनती है, जिस भाई को ये लगता है कि लखीमपुर खीरी के शहीद और घायल किसानों को न्याय दिलाना जरूरी है, आज भी कुछ भाई से घायल हैं जिनके 5-5 ऑपरेशन हो लिए। जिन भाइयों को यह लगता है कि एमएसपी पर गारंटी कानून जरूरी है, जिन भाइयों को लगता है किसान मजदूर की कर्ज मुक्ति जरूरी है, जिन भाइयों को लगता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराना जरूरी है, जिन भाइयों को लगता है कि मजदूरों को मनरेगा के तहत साल में 200 दिन का रोजगार दिया जाना चाहिए और मनरेगा को खेती के साथ जोड़ना चाहिए, जिन भाइयों को लगता है कि 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून जो तमाम राज्यों में बदल दिया गया और कॉर्पोरेट हमारी जमीन में लूटने लग रहे हैं, वो दोबारा से 2013 का कानून लागू होना चाहिए। और कोई भी जमीन एक्वायरमेंट तक पहला किसानों की 17% सहमति और कलेक्टर रेट तक 4 गुना जमा ब्याज मुआवजे के तौर पर देने का प्रावधान होना चाहिए। वे सारे भाई मजबूती के साथ 13 तारीख न आंदोलन में होंगे। और एक और हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं मेरे भाई, तमाम संगठनों से, तमाम किसान भाइयों से, तमाम नेताओं से, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को मानते हुए जितने भी हमारे किसान साथी इस आंदोलन में आना चाहे, किसान नेता, किसान संगठन आना चाहे हैं, उन सब का हाथ जोड़ के स्वागत है। 250 से ज्यादा संगठन ऑलरेडी दोनों फोरम में जुड़े हुए हैं। आप मजबूती का आंदोलन लड़ेंगे भाई। अगर किसी नेता ने नहीं लगता हो ना, अगर भाई माइक और मंच के पास उन्हें रहना है, तो आप माइक और मंच के पास उनकी ड्यूटी ला देंगे। आप तो पक्षधरी बिछाण में हो जाएंगे। आप ने कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारे फोरम में कोई दिक्कत है, चाहे संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक फोरम हो, चाहे किसान मजदूर मोर्चा फोरम हो। लेकिन हाथ जोड़ के विनती है मेरी, जो दोनों मोर्चों के रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन रूल्स एंड रेगुलेशन तो मानने पड़ेंगे। और रूल्स एंड रेगुलेशन मान के ही मजबूत लड़ाई लड़ी जा सके है। तो सारे भाइयों से फिर हाथ जोड़ के विनती है, 13 तारीख की सुबह हरियाणा वाले भाई, जो अंबाला के आसपास के भाई हैं, वो शंभू बॉर्डर पर पहुंचो। जो जींद कैथल के भाई हैं वो खनौरी बॉर्डर पर पहुंचो, और जो हिसार फतेहाबाद सिरसा के भाई हैं वो डबवाली बॉर्डर पर पहुंचो। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में निवेदन है, वीडियो भाई सारे भाई अधिक से अधिक शेयर कर दो। पूरी मजबूती से लीडरशिप आपकी तैयार खड़ी है। आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। अगर आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, आपके विश्वास को बनाए रखने के लिए, आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए आपने अपनी न्याय कटानी पड़ेगी, तो आप न्याय कटाने में भी अपना सौभाग्य मानेंगे।
तो भाई सारे भाई मजबूत हो जाओ, लीडरशिप मजबूत खड़ी है और आपकी बार आपा आर पार की लड़ाई लड़के जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो ने सारे भाई अधिक से अधिक शेयर कर दियो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।